गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे। गालिब बुरा ना मान जो वाइज बुरा कहे। ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहे जिसे। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, आज संडे 18 सितंबर 2021 आज एक ख़ास टॉपिक जो मुंबई महाराष्ट्र के स्लम डेवलपर्स है, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, उनके लिए एक मैं बहुत ही चौंकाने वाला टॉपिक लेकर आया, जिसका आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया था 15 सितंबर वेडनेसडे 2021 एट पेज नंबर 5, जिसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का आदेश आया है कि अब स्लम डेवलपर्स ये जिद, ये हथकड़ी नहीं कर सकते कि उनको रिहैब, उनकी जो झोपड़पट्टी है, जो उनकी रिहाइश है, वहाँ पे मिले। किस्सा कुछ यूँ है कि पुणे में मेट्रो लाइन का काम जारी है और वनाज और रामवाड़ी स्टेशंस का जो मेट्रो का काम होने वाला था, तो उसका रास्ता पास होता था कामगर पुताला स्लम से, जो कि शिवाजी नगर पुणे में वाक़ है और बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर स्लम है, जिसमें 1264 लोग रहते हैं। मगर जैसे ही स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, इन शॉर्ट एसआरए, ने 21 मई को इनको एक अल्टीमेटम जारी किया कि आप 10 दिन में अपने झोपड़े खाली करके हट जाइए, क्योंकि ये सब को तोड़ना है ताकि मेट्रो लाइन का काम बखूबी हो सके। 3 रेसिडेंट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच किए और अपनी पिटीशन दायर किए। अलबत्ता डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी, इन्होंने सिरे से ही ये जो पिटीशन थी 3 रहने वालों की शिवाजी नगर पुणे स्लम की, उसको खारिज किए। अलबत्ता लास्ट मंडे 11 पेज का जो जजमेंट था, लेट नाइट में अपलोड हुआ। न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया है कि अंडर महाराष्ट्र स्लम्स एक्ट 1995, इसके तहत जो झोपड़पट्टी में रहने वाले वो अपनी एक सोसाइटी बना सकते हैं, अपना डेवलपर अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत एट देयर ओन आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम एसआरए। और जो भी पब्लिक लैंड पे जो भी स्लम डेवलपर्स है, अगर उसके पास 1 जनवरी 2000 पहले का डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो एलिजिबल करार दिया जाता है। हाउसिंग मिनिस्टर सतेज पाटिल वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने प्रॉपर स्टडी नहीं की है, जो ये हाईकोर्ट का आदेश आया है, हम उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे ताकि स्लम डेवलपर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ ना होना पाए। शिवाजी नगर के स्लम डेवलपर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मेट्रो का जो काम है, ये 2019 से चल रहा था और हम उस वक्त से, जब से हमें पता चला कि हमारे स्लम्स को जो 1264 झोपड़े हैं, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएंगे, इनको तोड़ा जाएगा, तो 2019 से हम पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अलबत्ता हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी वो इल्तिजा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से इल्तिजा कर रहे हैं, हाउसिंग मिनिस्टर से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमको रिहेब जहाँ भी किया जाए 2 किलोमीटर की हद के अंदर हमारा रिहेबिलिटेशन किया जाए। न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया है कि अंडर महाराष्ट्र स्लम्स एक्ट 1995, इसके तहत जो झोपड़पट्टी में रहने वाले वो अपनी एक सोसाइटी बना सकते हैं, अपना डेवलपर अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत एट देयर ओन आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम एसआरए। और जो भी पब्लिक लैंड पे जो भी स्लम डेवलपर्स है, अगर उसके पास 1 जनवरी 2000 पहले का डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो एलिजिबल करार दिया जाता है। हाउसिंग मिनिस्टर सतेज पाटिल वो ये कह रहे हैं कि
अभी हमने प्रॉपर स्टडी नहीं की है। जो ये हाई कोर्ट का आदेश आया है हम उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे ताकि स्लम डेवलपर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ ना होना पाए। दीपक गोरडिया, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री, उनका ये कहना है कि हम वेलकम करते हैं हाईकोर्ट का जो ये आदेश आया है, इससे जो हर्डल से दूर होंगी और जो स्लम डेवलपर्स हैं उनको नया घर मिलेगा। गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, अ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म, वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले देख चुके हैं कि ये स्लम डेवलपर्स जो कि एयरपोर्ट लैंड और मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी लैंड को कब्जा किए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से काम में डिले होता है, काम स्टॉप होता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। मगर अब ये हाईकोर्ट का जो आदेश आया है इसके तहत ये सारी हर्डल्स दूर हो जाएंगी। तो हमारा ये कहना है जो स्लम डेवलपर्स है अब वो केयरफुल हो जाओ। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, अगर हमारे को उसी जगह पे जहाँ पे हमारा स्लम है, झोपड़ा है, दुकान है वगैरह जो भी है स्लम में हमको हमारी जगह पे नहीं मिलेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और सिटिंग कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी, एमएलसी हमारा समर्थन करेंगे, तो ये ख्वाबों में मत रहना। यह आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का, एम पॉलिटिकल पार्टी का। मैं आपको बता रहा हूं कि हमको हिंदुस्तान की सारी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आदेश आया है कि आप हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई भी धरना नहीं देंगे, कोई भी आंदोलन नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मान्यता रद्द हो जाएंगी। तो ये समझ लीजिए कि अब हट डेवलपर्स किसी पे होप नहीं कर सकते, उम्मीदें नहीं लगा सकते। और अगर कहीं कोई भी सिटिंग एमएलए, कॉर्पोरेटर, एमएलसी अगर आपको आश्वासन दे रहा है, एश्योरेंसेस दे रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो वो सब झूठ है, बकवास है, बेबुनियाद है। ये हाई कोर्ट का आदेश तो आ चुका है। अब अगर किसी को चैलेंज करना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और अक्सर देखा गया है सुप्रीम कोर्ट भी उसी ऑर्डर को सील लगाती है, मोहर लगाती है जो हाई कोर्ट से आता है। तो अब ये सिटीजन्स को समझ लेना चाहिए कि हटदरी अब काम नहीं आने वाली है। ऑलरेडी लास्ट वीक हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि स्लम डेवलपर्स अब जिद और हटदरी नहीं करेंगे कि हमको हमारी ओरिजिनल जगह पे ही रिहेब करके दिया जाए।